क्वेश्चन है सर, तो इसमें आपका अपना क्या ओपिनियन है सर? देखिए, बहुत क्लियर कट बातें हैं। जो लोग लड़ रहे हैं, जो कंट्रीज आपस में युद्ध कर रहे हैं, तो 100% उनकी करेंसी में इन्फ्लेशन आना है। और डी डॉलराइजेशन पे तो पूरी दुनिया काम कर रही है। तो ये युद्ध जो है क्रिप्टो को और बढ़ावा देगा। क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यूज और बढ़ेंगी। गोल्ड की वैल्यू बढ़ेगी, सिल्वर की वैल्यू बढ़ेगी। और एक ही ऑप्शन सब दुनिया के पास में करेंसी के मोड में रहेगा, वो रहेगा क्रिप्टो करेंसी। तो आने वाला फ्यूचर बहुत अच्छा है। करने के लिए क्या आप कोई रोड मैप दे सकते हैं कि किनको करना चाहिए और कौन सा कॉइन हमको अनस्टेक करे? जैसे मैंने गाइड किया, अभी आप नहीं थे तो, कि अपने जो स्टेबल क्या बोलते हैं, जो आपने स्टेक किया है उसको मत करिए अनस्टेक। जो लेवल से इनकम आ रहे हैं, जो डाउ रिवॉर्ड आ रहे हैं, उसको अनस्टेक करके कर सकते हैं। और आपको चांस नहीं मिलेगा तो 5% भी कट जाएगा, फिर बाद में रेट बढ़ गया तो उसमें भी आपको लॉस हो सकता है। तो थोड़ा सा आप डायरेक्शन दीजिए सर, किनको करना चाहिए और किस प्रकार से ये करना चाहिए? देखो, पहला मेरा सजेशन है, अगर किसी के पास फंड है तो फ्रेश फंड डाले आईएलओ में। और अगर देखिए, जिन लोगों ने पुराने हैं तो प्रॉफिट तो बुक करना चाहिए। प्रॉफिट बुक करना चाहिए, लेकिन पैनिक नहीं होना चाहिए। अगर आप रियल में उसको पैनिक की वजह से सेल कर रहे हैं कि भाई रेट नीचे चल रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, तो आप गलत कर रहे हैं कि आप अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं, पूरे कम्युनिटी को नुकसान में पहुंचा रहे हैं। और रियल में अगर आप $1000, $2000, $10,000, जो भी XYZ अमाउंट से आप अगर ILO में एंट्री लेना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल आराम से बेचिए अपने एलजीनियस को। उसको डाई में कन्वर्ट कीजिए, उसी अमाउंट से एंट्री लीजिए। पर अगर आप इस वजह से सेल कर रहे हैं या पैनिक होके कि भैया है ना, लॉस चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, अब पूरा एबैक चलेगा। भाई, एबैक के ओरिजिन अनविश के ऊपर भी एल्जीनियस रहेगा। और एल्जीनियस पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे भी रहेगा। लेकिन पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं। उसका देखिए, गैस फीस भी बहुत बढ़ जाता है कभी कभी। मतलब आरपीसी एरर रह जाता है, कभी कुछ और एरर रह जाता है, क्योंकि क्या इस पे इतने सारे प्रोजेक्ट डी ऐप ऑलरेडी आ गए हैं। क्योंकि ये क्या बहुत सस्ता था और एडवांस था इथेरियम का सेकेंड लेयर जो वन। तो मैक्सिमम तो उसमें कंजक्शन बहुत ज्यादा हो गया, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया। तो इसलिए कहीं ना कहीं शिफ्टिंग जरूरी थी। तो शिफ्टिंग फिर किसी और पे जाने से बेटर लेयर 2 पे ऑलरेडी पॉलीगॉन भी काम कर रहे हैं। तो लेयर 2 और एडवांस आएगा उसके कंपैरिजन में। तो अनविश ने खुद का अपना, मतलब ओरिजिन प्लेटफॉर्म में अपना खुद का ब्लॉकचेन डेवलप किया, खुद का अपना सारी कंपेरेबिलिटी दी पुराने सिस्टम के साथ में। तो आप बेचें, अपने एल्जीनियस को भी बेचें। लेकिन उसकी यूटिलिटी क्या कर रहे हो? आप बेच के डाई में कन्वर्ट करके रख रहे हो, सोचो बाद में ले लूंगा, तो आप नुकसान कर रहे हैं। 5% का इमीडिएट नुकसान कर रहे हैं। और वो रखा रहेगा। और हुआ यही, इसी लालच में लोगों ने बेचा कि मैं लो रेट पे खरीद लूंगा। हो सकता है 2-3% को मौका मिल रहा है बेचने के बाद जिन्होंने लिया। हमने एक का भी नहीं बेचने दिया, बोले नया डालो वो डाल दो। इमीडिएट लोगों ने 4.31, 4.32, 4.40 पे एंट्री ली थी। और वो नेक्स्ट डे $6 हो गया था, $1.5 बढ़ गया। 30%, 25% का प्रॉफिट इमीडिएट लिया लोगों ने। तो आप अगर है ना एक्चुअल आईएलओ में जा रहे हैं तो बेचिए, लेकिन नॉर्मल प्रोसेस है, पैनिक होने की क्या जरूरत है? और अनावश्यक अपने जो स्टेक में लगा है उसको निकाल लेंगे, स्टेक आना बंद हो गया, 5% का नुकसान करें, दोबारा खरीद नहीं पाएंगे। तो वो गलत कर रहे हैं मेरे हिसाब से। बाकी उनका मर्जी है, पैसा उनका है, क्या करना है क्या नहीं करना सेल्फ डिसीजन है। और अगर आप आईएलओ में, तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेट, उसमें भी अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि स्टेबल कॉइन का लिक्विडिटी प्रोवाइडर में कहीं भी 300% तक का यील्ड का मैकेनिज्म कोई नहीं दे रहा। ये पहला ब्लॉकचेन है जो आपको 300% का यील्ड का बात कर रहा है। और वो मिलेगा फ्यूचर। तो जी सर। पैनिक होके नहीं थैंक यू, बेचना है। थैंक यू सो मच सर। सर शिफ्टिंग करेंगे, जो प्रोसेस डिजाइन किया जा रहा है, तो क्या सर ट्री डिस्टर्ब होगा कि ट्री वैसा ही रहेगा? बहुत इजी रहेगा शिफ्टिंग। कोई जैसे आप अभी है ना गाला ब्रिज को यूज करते हैं, जी जी आपके जी पास है तो टोकन एक ही डॉलर ही है, यूएसडीटी ही है। अब जी यूएसडीटी का केवल ब्लॉकचेन चेंज हो जाता है। इथेरियम का है जी तो वो पॉलीगॉन में हो जाता है, पॉलीगॉन का बीएनबी में हो जाता है, लेकिन डॉलर तो डॉलर ही रहता है ना। तो आपका जी एलजीनियस तो एलजीनियस ही रहेगा, सेम वैल्यू रहेगी जो मार्केट वैल्यू है उसकी। स्टेबल कॉइन भी वही $1 ही रहेगा। अब उतना ही इजी है जितना आपका गाला ब्रिज है।
अब आप उसको अनुवी ब्लॉकचेन के थ्रू ऑपरेट करना चाहते हैं अपने वॉलेट को, या आप ना पॉलीगॉन ब्लॉकचेन के साथ ऑपरेट कर सकते हैं, क्योंकि आपके बिटगेट वॉलेट में भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, तो आपके वॉलेट में भी वो ऑप्शंस मिल जाएंगे कि भैया वहां पे भी अनुविस ब्लॉकचेन भी दिखेगा, जैसे बीएनबी दिखता है वो दिखता है। तो ये आपका चॉइस है, आप एडवांस वर्जन में जाना चाहते कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम लिक्विडिटी रहेगी, सेम आपका वैल्यू रहेगा। केवल आप ये मान लें सादा भाषा में कि आप अभी एक जो पुराना बनवे रोडवे होता था वहां से एक्सप्रेस हाईवे पे आ रहे, इतना सा डिफरेंस रहेगा। अब आपको जी एक्सप्रेस पे सर। चलना है या पुराने रोड पे चलना है, चॉइस आपका है। ना तो उसकी वैल्यू बदलेगी, ना क्वांटिटी बदलेगी, ना लिक्विडिटी बदलेगी, और उतना ही इजी है जितना हम आपका गाला क्रॉस चेन से यूएसडीटी को एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पे शिफ्ट करते हैं। पर थोड़ा सा वो गैस फीस लगता है, तो शिफ्ट करेंगे तो ब्लॉकचेन का जो गैस फीस है वो लगेगा बस। और कभी भी इधर से इधर स्विच कर सकते हैं और इधर से इधर भी स्विच कर सकते हैं कि दोनों, क्योंकि आपका मेन जो बना है प्रोजेक्ट ओरिजिन वो इथेरियम की ब्लॉकचेन पे बना है, એટલે इथेरियम वर्चुअल मशीन पे सपोर्ट करता है, उसी का सेकेंड लेयर पॉलीगॉन है, उसकी स्पीड अच्छी है इसलिए पॉलीगॉन को यूज किया, तो वो उसको सपोर्ट कर रहा है। अनुवी ब्लॉकचेन के ऊपर भी सपोर्ट हो रहा है, तो अगर कोई अगर अपना प्रोजेक्ट पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे डेवलप करता है, मैंने बताया इथेरियम पे डेवलप करता है या आपका बीएनबी पे डेवलप करता है, तो वो सारे प्रोजेक्ट रन होंगे अपने डीएप के अंदर, अनुविश के अंदर भी। पुरानी चीजों किसी को जी छोड़ा नहीं है उसमें। जी 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 सर। सर इसमें एक चीज और है कि गैस फीस के रूप में फिर अनुबी कॉइन लगेगा। गैस में यस, देखिए जो जो नेटिव कॉइन होता है, तो गैस फीस जो ब्लॉकचेन की जो होगी उसके ऊपर वो अनुवी लगेगा, लेकिन मार्केट प्लेस में जो स्टेबल कॉइन अनुविश नहीं चलेगा। अनुविश कॉइन जो भी 2 करोड़ 10 लाख आएंगे उनकी जो भी वैल्यू होगी, $50, $100, $5,000, $10,000 भी हो सकती है लॉन्च के बाद, क्योंकि आज 22 लाख लोग उसको खरीदने के लिए बैठे हैं, डिमांड बहुत ज्यादा होगी, और सप्लाई प्रूफ ऑफ स्टेक के हिसाब से धीरे धीरे आएगी, एकदम नहीं आ जाएगी 2 करोड़ 10 लाख एक दिन में आ गए। तो डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी, तो उसका प्राइस $10,000 भी जा सकता है एक महीने के अंदर, कोई बड़ी बात। लेकिन क्या वो अनविश टोकन नॉन स्टेबल है, उसकी वैल्यू प्लस माइनस होगी, तो क्या वो बाजार का मार्केट प्लेस का हिस्सा बनेगा? पॉसिबल ही नहीं है। मार्केट प्लेस में जी जी आपका स्टेबल कॉइन ए ही चलेगा, जी जी और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस रहेंगे गैस फीस के लिए। आप अनविश टोकन में भी दे सकेंगे, और उसके अलावा की मल्टी चेन ब्लॉक चेन है हमारा अनविश ब्लॉक चेन, आप दूसरे भी जी। कॉइन को चूज कर सकेंगे गैस फीस के रूप में। ऐसा नहीं ओके 100% ओके सर। लगे, ये ऑप्शन जी जी रहेगा। जी वैसे अनुबी का मतलब अनुबी का भी रहेगा 21 मिलियन, तो उसमें मतलब हम लोग जैसे अब इसका तो एलजीएस का जो सप्लाई मतलब उसका मतलब जो कंपाउंडिंग हो तो अनलिमिटेड रहेगा, तो हम लोग एक अनुबी कितने में एलजीएस में परचेस कर सकते हैं मतलब लेंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका। ये सर एक आंसर अनवी दे। का क्या प्राइस रहेगा ये पूछ रहे हैं। कि या यस सर, सर मतलब एक मतलब कितने एलजीएस से मतलब हम लोग एक अनुबी ले सकते हैं? देखिए ये तो ये प्राइस जब वो लॉन्च होगा, जब क्लियर होगा कितने से लॉन्च होता है, वो लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करेगा और कितनी सप्लाई वहां आ रही है। इसके बाद एलजीनियस जो आप कह रहे हैं कि अनलिमिटेड है, एलजीनियस अनलिमिटेड नहीं है, ये तो पहले आप ये क्लियर कीजिए, एलजीनियस भी लिमिटेड है, क्योंकि एलजीनियस को क्रिएट करने के लिए आपको डाई चाहिए, जब एक डाई देते हैं तब एक एलजीनियस, वो डाई रिजर्व वापस लौट के नहीं आता वो मार्केट में, वो डाई वहां जी जी रिजर्व हो जाता है। तो वो रिजर्व हो जाता है, तो इसकी वजह से जितने डाई हमको रिजर्व में मिलते रहेंगे उतने ही एल्जीनियस बन सकते हैं। यानी जितने एल्जीनियस डाई मार्केट में है, लगभग $6 बिलियन के आसपास के डाई हैं, तो सारे के सारे डाई तो हमको नहीं मिल सकते ना, तो जी जी। डाई नहीं मिल, जितने मिलेंगे उतने ही बनेंगे, तो वो भी लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि वो अनलिमिटेड है। सेकेंड थिंग, अनविश का रेट जब वो ओपन होगा मार्केट में, पहले तो अभी लिक्विडिटी पूल बन रहा है, लिक्विडिटी पूल के बाद कितनी वहां लिक्विडिटी आती है, प्लस कितने एलजीनियस उस सॉरी अनविश उस ब्लॉकचेन के अंदर आते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक पे काम करेगा, तो उसका इनिशियल प्राइस निकल के आएगा। फिर उसके बाद लोग बाइंग करेंगे, तो शेप होगा, फिर एक्सचेंज में भी आएगा, फ्यूचर में हो सकता है बाइनेंस पे, क्योंकि बाइनेंस ने भी ट्वीट किया है, बाइनेंस की न्यूज पे भी जाके तो अनविश ब्लॉकचेन के बारे में उसने बात की है, तो वो हम शेयर करेंगे। तो सब जगह, क्योंकि ये तो अलग अलग एक्सचेंज पे भी अवेलेबल रहेगा अनविश, तो अभी इनिशियल हमको मिलेगा यहाँ से, किधर से भी खरीद सकते हो आप, यस सर, यस जी सर। जी ये थैंक कभी प्रिडिक्ट थैंक नहीं कर सकते।
थैंक यू सो मच सर। थैंक यू घनश्याम सर, आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। और सेकंड सर, हमारे बीच में एक सुरेश पैकरा जी जो बहुत अच्छे ट्रेनर हैं, तो उनका भी एक क्वेश्चन है सर, एक क्वेश्चन उनका भी ले लेते हैं। तो सुरेश पैकरा जी, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सर, थैंक यू। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग सर अजय सर, आपको गुड बहुत बहुत मॉर्निंग, गुड धन्यवाद मॉर्निंग। हमारी टीम की तरफ से कि इतनी अच्छी गाइडलाइंस किए। थैंक यू। हम भी आपके मार्गदर्शन पे ही चलते हैं, आपके मार्गदर्शन को फॉलो करते करते हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन था बहुत बढ़िया। कि वन डाई बराबर वन एल्जीनस बैग्ड है ना? तो हम लोग जैसे वन डाई से वन एल्जीनियस जी बनता है। वन डाई से वन एल्जीनस बनता है। हम जैसे यस। कॉइन मार्केट के में चेक करते हैं डाई के सप्लाई को, तो हाँ इन्फिनिटी दिखाता है सर। इन्फिनिटी मतलब अनंत। नहीं, इन्फिनिटी फ्यूचर में आ सकती है, जी जी लेकिन एट प्रेजेंट करंट सब, क्योंकि क्या होता है अगर उसके पीछे आप रियल वर्ल्ड एसेट देते जाएंगे, इन्फिनिटी सप्लाई यूएसडीटी की भी हो सकती है, जी लेकिन यूएसडीटी स्टेबल कॉइन का मतलब होता है उसके बैकअप में रियल वर्ल्ड एसेट फिजिकली उतना है, तो जी उतने ही बना सकते हो आप, और उसका ऑडिट भी होता है। जी जी ऐसा नहीं कि आप अनलिमिटेड, इन्फिनिटी सप्लाई आ सकती है। अगर वो इन्फिनिटी आ सकती है तो एलजीनियस भी इन्फिनिटी बन सकते हैं, लेकिन पहले उनका आना जरूरी है। जी जी और उतना फिर रियल वर्ल्ड एसेट भी होना जरूरी है ना। एक डाई के पीछे, जैसे अगर मान चलो 6 बिलियन, अभी 7 मिलियन के आसपास है, तो 7 बिलियन रियल वर्ल्ड के यूएस डॉलर उसके बैकअप में रखे हुए हैं फिजिकली, और वो ऑडिटेबल है, ऑडिट होता है तभी वो बन सकता है, अदरवाइज तो फिर तो फेक हो जाएगा। जी। थैंक यू सर, मेरा यही क्वेश्चन था क्योंकि हमारा एक आ डाई सकती है बराबर एक इन्फिनिटी। एल्जीनस बैग्ड हाँ, तो है ना? इन्फिनिटी तो आ सकती है, जी लेकिन जी इन्फिनिटी लाने के लिए इन्फिनिटी अपने पास डॉलर भी चाहिए, बिल्कुल तो बिल्कुल डॉलर भी इन्फिनिटी में नहीं है। जी। थैंक यू है सर, क्या? थैंक यू। उसका इकोनॉमी टूरिस्ट पे डिपेंड है, क्योंकि वहां ज्यादा पहाड़ हैं, बहुत हैं, कुछ नहीं है। उसका अगर गूगल पे सर्च करके देखिएगा, 2019 में जब टूरिस्ट आने बंद हो गए कोरोना में, उन्होंने बिटकॉइन का माइनिंग शुरू किया। जी जी वो ऐसी कंट्री जिसपे 1 रुपए का कर्जा नहीं है आज की डेट में, किसी भी कंट्री, सारा उसने चुका दिया है बिल्कुल सर। केवल बिटकॉइन की वजह से। अल सल्वडोर, जो कि आपका एक छोटी सी कंट्री है, अगर उसको पूरे वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो चने के दाने के बराबर उसकी जगह मिलेगी बिल्कुल सर। ज्योग्राफिकली। जी जी वो नेशनल करेंसी बना चुका है, 2021 में लॉ बन गया, वहां जैसे रुपए अपने यहाँ चलता है वहां बिटकॉइन चलता है। जी नेशनल करेंसी हर जगह एक्सेप्ट होता है, और आज वो 36,000% का ग्रोथ ले चुका है। ये न्यूज़ में भी आया था हम सर। पता नहीं हम कब समझेंगे, दुर्भाग्य है हमारा। जी जी वही बात है सर। ये हमारा देश की दुर्भाग्य है, लोग सीखना नहीं चाहते हैं, समझना नहीं चाहते हैं। यार नहीं, दूसरी चीज, फ्री में जब एजुकेशन कोई चीज मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती। अभी हमने एक एलटीपी रखा था लोनावाला में 3 दिन पहले, उसके जी पहले जो लीडर थे वो भी V5 है, जी जी एलडीपी रखते थे उधर। जी तो एलडीपी रखने पे क्या होता था, वो खुद ऑर्गेनाइज करते थे, खुद ही पैसा खर्च करते थे अपने पॉकेट, लोगों को इनवाइट। कभी भी स्ट्रेंथ 150 से ऊपर नहीं गई, 100 से ऊपर रहती थी। लेकिन अभी उन्होंने पेड रखा, 5 एलजीनियस का, मेरा ही एलडीपी था, जी जी तो 5 एलजी, पता है कितने लोग आए? 270 लोग। वो- पे करते हैं लोग, वैल्यू समझते हैं। जी सर, सही तो बात है। लोग आते हैं, और जी बिना पे किए लोग, अरे ठीक है चले जाएंगे, ठीक है, नहीं जाएंगे तो नहीं। जी ये घोष जी नमस्कार। हाँ सर, दीपांकर घोष बोल रहा हूँ सर। आपको गुड मॉर्निंग, और आपके ट्रेनिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं शिव प्रकाश सर से टीम से हूँ। यस यस। सर मेरा सवाल ये है, अगर हमारा जो अनुबी कॉइन आने वाले हैं, तो उसके लिए हमें स्टेबल कॉइन ए लगेगा, तो स्टेबल कितने कॉइन स्टेबल ए कॉइन के ए से साथ भी हम? देखिए, स्टेबल कॉइन ए से भी परचेज कर सकेंगे आप। पहले तो अभी क्या है, जो इनिशियली आईसीओ में लिक्विडिटी जो डाली जा रही है डाई के माध्यम से, जो आज ओपन हो जाएगा, और कोई भी वैलिडेटर्स बन सकता है, मैंने बताया, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा उसका रेट, और स्टेबल कॉइन ए के साथ भी उसकी पेयरिंग रहेगी। तो सर हमें अनुबी, अभी मैं अगर आईएलओ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो हमें अनुबी कॉइन लेने के लिए कितने स्टेबल कॉइन ए लगेंगे सर? डिपेंड करेगा उसके, क्योंकि एक स्टेबल कॉइन ए की वैल्यू $1 रहेगी। एग्जाम्पल के लिए, अगर वो ना $5,000 से आपका लॉन्च होता है, डिपेंड करेगा लिक्विडिटी पूल में कितनी लिक्विडिटी आई और कितने एलजी वहां पे अनुबी हैं, तो 5,000 डाई लगेंगे एक लेने के लिए। अगर $10,000 आता है तो 10,000 डाई लगेंगे एक अनुबी लेने के लिए। वो डिपेंड करेगा लिक्विडिटी के ऊपर कि जब वो लॉन्च उसका आएगा तो प्राइस क्या रहेगा।
जैसे कि ओके सर। आपका एलजीनियस, मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि एलजीनियस का $4 से लॉन्च हुआ, क्योंकि 70,000 एलजीनियस और $2,80,000 की लिक्विडिटी डाई की दी गई थी, तो मार्केट वैल्यू $4 से लॉन्च हुआ था। तो ये तो अभी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कितने लगेंगे, जो रेट होगा उतने पूरे लगेंगे। जी सर। एग्जाम्पल के सर लिए अगर $5,000 सर रेट है, तो एक कन्वी लेने के लिए 5,000 आपको डाई लगेंगे, सॉरी स्टेबल जी कॉइन ये लगेंगे। जी सर। सर और उसी तरह से जब हम अनुबी को सेल करेंगे, अभी अगर हम अनुबी सेल करते तो हमें उसके अनुबी सेल करने के बदले में क्या मिलेगा सर? जैसे हम एलजी ने सेल स्टेबल करते तो कॉइन डाई ए में मिलता कर है। सकते हैं, स्टेबल कॉइन ए में भी कर पाएंगे, डाई में भी कर पाएंगे, यूएसडीटी में भी कर पाएंगे, जो जो पेयरिंग उसके साथ रहेगा सभी में कर पाएंगे। जी सर। और सर ये बाइनेंस में भी हो सकता हो पाएगा क्या सर इन फ्यूचर? मे भी फ्यूचर में बाइनेंस पे आ सकता है, ओके सर। सभी एक्सचेंज पे आ सकता है। वो तो एक नॉन स्टेबल टोकन रहेगा। एल्जीनियस जी एक अलग प्रोटोकॉल का टोकन था, और ये एक ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन का टोकन है। तो सारे ब्लॉकचेन के टोकन तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी रहेंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी रहेंगे, डेक्स पे भी अवेलेबल रहेंगे, और आपका सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे भी अवेलेबल रहेगा। जी। तो सर मतलब हमारा जो अनुबी ब्लॉकचेन आ रहा है, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक बन रहा है, और इस पूरा सब इंफ्रास्ट्रक्चर सेपरेट, पर हमें काम करना है। जैसे बिटकॉइन का ब्लॉकचेन है, इथेरियम का ब्लॉकचेन है, पॉलीगॉन का ब्लॉकचेन है, बीएनबी, इस तरह का एक पूरा सेपरेट ब्लॉकचेन है, जो कि पूरे जितनी भी ब्लॉकचेन की ईवीएम है उनको सबको सपोर्ट भी करता है, सबके साथ कंफर्टेबल है। जी सर। और सर इसका ये जो रनिंग फ्यूल है हमारा एलजीनियस फ्यूल है, तो हमें एलजीनियस पे तो फोकस रखना ही रखना है। एलजीनियस तो सर लाइफ टाइम रहेगा, और दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल रहेगा, पॉलीगॉन पे भी अवेलेबल रहेगा, अनुबिस पे भी अवेलेबल रहेगा। इधर आपका चॉइस है, अनुबिस के साथ ऑपरेट करना है या पॉलीगॉन के साथ कंटिन्यू रहना है, ये आपका चॉइस है। सर एक और सवाल था, जब हमारा ये आईएलओ का जब अनाउंसमेंट आया उसके बाद जो सेलिंग हुआ, उसमें मैं दो चीज फोकस किया सर। एक कि हमारा लिक्विडिटी पूल से लिक्विडिटी घट गया, और दूसरा हमारा ट्रेजरी बैलेंस से ट्रेजरी बैलेंस भी कम हुआ था सर। तो ट्रेजरी बैलेंस कम होने का मतलब क्या है सर, ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे सर? ट्रेजरी बैलेंस तो क्या एलोकेट हुआ होगा, एक्चुअल में ट्रेजरी बैलेंस जो डाई का है, अगर आप ओवरव्यू में देखेंगे, ओवरव्यू आगे एक ऑप्शन है ओवरव्यू, ट्रेजरी ओवरव्यू देखते हैं आप खोल के कभी? यस सर देखते हैं सर। तो वहां पे कोई परचेजिंग हुआ होगा उसका, तो इनॉल वो दूसरे वॉलेट में सिर्फ 2 वॉलेट हो गए हैं अब आपके। एक पुराना वॉलेट था, और एक वोटिंग के बाद एक और, जिसके अंदर मल्टीपल करेंसीज, जैसे एक तो जो 60% फंड को वो दूसरे कॉइन में, तो वहां कुछ परचेजिंग हुआ होगा, इसलिए वो दूसरे वॉलेट में आगे हो गया, कम नहीं हुआ होगा, एक वॉलेट से यस दूसरे वॉलेट में शिफ्ट हो गया होगा। जी सर। तो सर हमारा जब 500 मिलियन का क्रॉस हुआ था लिक्विडिटी, उसी टाइम पे हमारा जो ट्रेजरी बैलेंस था वो $50 करोड़ के वैल्यूएशन को क्रॉस कर गया था सर। तो उसके बाद में जब हमारा सेलिंग हुआ, तब उस पे फिर ये रिडक्शन हुआ था, और अभी भी शायद थोड़ा रिडक्शन हुआ है, कम हुआ है सर। चलो वो मैंने देखा नहीं, चेक करेंगे बस ऐसा, क्योंकि जो लिक्विडिटी फंड, जो ट्रेजरी का फंड है ना, तो उसको भी एलोकेट करने के लिए उन्होंने अलग अलग चीज परचेज करने के लिए 60% फंड को लिया हुआ है। तो वो ओवरव्यू में देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो बैलेंस हो गए इन ऑल। तो देखूंगा, अभी मैंने स्टडी नहीं किया था, आपने देखा तो समझेंगे उसको क्या है। जी सर, ये अपने होम पेज में जो अपना ट्रेजरी बैलेंस दिखाता सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। हाँ समझ गया, मैं आपकी बात समझ रहा, और मैंने वो सर। चेक किया नहीं कम हुआ कि नहीं हुआ। सर ये मैं ट्रैक, आपने जैसे पहले भी बताया था कि ट्रैक करते रहना चाहिए, तो मैं उसी हिसाब से इसको ट्रैक करते रहता जरूरी हूँ। है सर, जरूरी है, बिल्कुल तो जरूरी ये है। ट्रेजरी वहीं बैलेंस से में सर लर्निंग। का आईएलओ का 2 दिन पहले जो सेलिंग हुआ था ना, उसमें कम से कम $10 करोड़ का सेलिंग हुआ था सर ट्रेजरी बैलेंस में से। अच्छा, देखेंगे वो और क्या रीजन है, क्या कहाँ गया वो लोकल, मतलब कुछ ना कुछ हुआ होगा, उसको एलोकेट किया होगा किधर भी फंड को। जी सर। और सर अपना ये बॉन्ड मैकेनिज्म तो एक्टिव रहेगा जब तक ये अपना एलजीनेस चलते सब रहेगा, बॉन्ड कुछ सेम मैकेनिज्म। रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे, रेट सेम, लिक्विडिटी सब सेम रहेगा। जी सर। और सर चलिए, आईएलओ में हम $1,000 डाइस मिनिमम लगा के हम एंटर करेंगे, तो एंटर करने के बाद में तो हमें हमें उसके बदले में क्या मिलेगा सर? क्या मिलेगा, वो तो आपका डाई से आप लिक्विडिटी दे रहे हो, तो आपके पास तो डाई रहेगा, उसके ऊपर ओके आपको सर। मैक्सिमम 300% तक का यील्ड मिलेगा।
ओके, मतलब उसके डाई के बदले डाई मिलते रहेगा सर हमको, जैसे हमारे एलजी ने डाई के टोकन वाले बदले टोकन आपको मिलता है है ना अनुबिस कॉइन भी मिल सकता है, डाई भी मिल सकता है ना। जी सर। यील्ड के रूप में जो प्रॉफिट मिलेगा आपको। जी सर। आपका थैंक तो यू सर। डाई दे रहे हैं, डाई रहेगा क्योंकि आप लिक्विडिटी दे रहे हैं, वो कभी भी आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। जिस दिन जी सर। विड्रॉल कर देंगे वो यील्ड आना बंद हो जाएगा कि आपका पैसा है। जी 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 सर, थैंक यू वेरी मच क्लियर सर। हुआ? और सर ये फिर फाइनली लॉन्च कब हो रहा है सर, और लॉन्च 8 होने का अप्रैल डेट? को। 8 अप्रैल बताया ना, आप शुरू से थे नहीं क्या आप? नहीं सर, बीच में 8 वो अप्रैल। नेटवर्क ग्लिच होने की वजह से मैं नेटवर्क से बाहर अरे निकल उसके गया था, पहले फिर ज्वाइन बता किया चुका था। था मैं तो। 8 अप्रैल को, चलिए कोई नहीं, दोबारा रिपीट, 8 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है। यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। एक्चुअली मैं वो बीच में नेटवर्क ILO में ऐसे आज ही ग्लिच हो ओपन गया हो था। जाएगा। जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। ओके। ये जैसे अभी हमने जो स्टेबल ए परचेस करके रखे हैं, जिसकी वैल्यू लगभग $3.5 पे ट्रेड कर रहा है अभी की डेट पे। तो जब हम $3.5 वैल्यू। हाँ ठीक है, पूरी बात कीजिए आप। जी, तो उसका जो वैल्यू है सर, जैसे हम अनुबी को जब हम स्वैप करेंगे तो उसकी वैल्यू जो $3 है वही रहेगा, या फिर जो $1 के बराबर जो बताया गया था हमको, या फिर बताते हैं कि $1 की वैल्यू इसकी होगी, डाई के पेयर का होगा, तो वो क्या हम जो देख रहे हैं वही या फिर हम अनुबी पे? देखिए, आप पे जाओ, स्टेबल कॉइन का मतलब क्या है, जी उसकी वैल्यू स्टेबल रहना, और उसकी वैल्यू $1 ही है, आज भी है, कल भी $1 ही रहेगी, और फ्यूचर में $1 में ही काउंट होगा। जो आप शेप कर रहे हैं, तो किसी जैसे मेरे जैसे किसी व्यक्ति ने क्या किया कि पहले आपके स्टेबल कॉइन ए बना लिए, ठीक है, या उसको एयर ड्रॉप में मिल गए, और उनको उसके साथ पेयरिंग किया यूएसडीटी के साथ या डाई के साथ में, और उसको ट्रेड के लिए शेप करने के लिए डाल दिया। अब उसको भी पता है कि ये $1 ही इसकी वैल्यू है, लेकिन वो $3 में प्रीमियम में बेच रहा है, ब्लैक में बेच रहा है और प्रॉफिट बना रहा है। और बहुत सारे लोग जिनको पता नहीं, स्टेबल कॉइन का मतलब ही नहीं पता जिनको, वो $3 में भी खरीद रहे हैं, $2 में भी खरीद रहे हैं, $4 में भी खरीद रहे हैं, वो प्रॉफिट बना रहा है और ट्रेड करा रहा है, ट्रेड से प्रॉफिट बुक कर रहा है। कभी कभी वो जी $3 चला जाता है, कभी 2.5 रह जाता है, कभी 1.5 रह जाता है, वो जी, ट्रेडिंग करा रहा है और हाँ प्रीमियम पे हाँ, ट्रेड करा रहा है। एक्चुअल में उसका वैल्यू मार्केट में या अनुविश पे जाएंगे, किधर भी जाएंगे, एक स्टेबल कॉइन ए का $1 ही वैल्यू है, वही रहेगा। जी थैंक यू सर, उसी को क्लियर करना था। हो गया सर।